हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे लक्ष्य चौधरी पर हुए अटैक की, जो एक बहुत बड़ा वायलेंट एक्ट था। काफी लोग लक्ष्य के सपोर्ट में भी सामने आए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि लक्ष्य को इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। अगर हम बात करें लक्ष्य चौधरी की, वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और 8 फेब को उनके यूट्यूब चैनल पे एक रोस्ट वीडियो आती है जिसका नाम था फेक इंस्टा लाइफस्टाइल, जहाँ पर उन्होंने 2 लोगों को एक्सपोज किया था और उन्हें रोस्ट किया था, जिनका नाम था अमन बैसला और हर्ष चंद्रा। अब लक्ष्य की जो ये रोस्ट वीडियो थी, वहाँ उन्होंने बताया था कि कैसे कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स नकली लाइफस्टाइल दिखाकर बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऑल्दो ये एक नॉर्मल रोस्ट वीडियो थी, लेकिन इस वीडियो से बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं अमन बैसला और हर्ष चंद्रा। अब लक्ष्य चौधरी जो कि रशिया गए हुए थे, जिस दिन वो रशिया से वापस आए उस दिन तारीख थी 16 फेब। उनकी फ्लाइट रात को दिल्ली में लैंड करती है, तो वो सोचते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ही बाय रोड दिल्ली से नोएडा चले जाएंगे। अब जैसे ही वो लोग अपनी गाड़ी में निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि पीछे से कोई एक गाड़ी उन्हें काफी टाइम से फॉलो कर रही है, और उसके बाद उसमें से अमन बैसला और हर्ष चंद्रा और उनके साथ और भी 5-6 लोग निकलते हैं और बहुत बुरे तरीके से लक्ष्य चौधरी की गाड़ी पे अटैक कर देते हैं, जहां पर शीशे बहुत वायलेंटली तोड़े गए हैं। इवन ट्राई किया गया था कि लक्ष्य चौधरी को वो गाड़ी से बाहर ड्रैग करके मारे पीटे, और लक्ष्य ने ये भी कहा है कि उन लोगों के पास काफी हथियार भी थे। अब नेक्स्ट डे लक्ष्य अपने डैश कैम की फुटेज को भी वायरल कर देते हैं, उसे अपलोड करते हैं, जहां पर काफी चीजें क्लियरली दिख रही थी, और वो साथ के साथ नोएडा पुलिस को भी टैग करते हैं। बात करें अमन और हर्ष की, तो उन्होंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली, इवन वीडियोस भी डाली इस चीज को फ्लॉन्ट करते हुए कि कैसे उन्होंने लक्ष्य को सबक सिखाया, और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बिना पूछे लक्ष्य ने उन्हें रोस्ट कैसे कर दिया, उनका बिजनेस चल रहा है इस चीज से और उन्होंने उनके बिजनेस पे कैसे क्वेश्चन किया। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हो सकता है अमन और हर्ष को लक्ष्य का रोस्ट पसंद नहीं आया हो, वो ऑफेंड हुए हो, लेकिन उसका रिप्लाई करने के बहुत ज्यादा तरीके थे, लेकिन उन दोनों ने चूज किया वायलेंस का तरीका, जो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। लक्ष्य चौधरी की ये वीडियो जहां वो डैश कैम की फुटेज और सारा इंसिडेंट बता रहे थे, ये बहुत ज्यादा चैनल्स ने अपलोड की, जहां पर कमेंट सेक्शन में काफी लोग लक्ष्य को सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कमेंट्स में लिखा था कि लक्ष्य को कर्मा मिला है। तो मैं आपके सामने कुछ कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ। ही इज गेटिंग टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन व्हेन दैट रजत दलाल वाज डूइंग सेम थिंग विद सिंगला, देन दैट हिपोक्रेट लक्ष्य वाज ग्लोरीफाइंग दलाल। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने दोनों साइड्स को उजागर किया था, जैसे लक्ष्य खुद दूध का धुला हुआ नहीं है, एक तरफा बायस्ड रहता है हमेशा, बाकी अटैक गलत हुआ। लेकिन ये रजत दलाल को डिफेंड करता था, चलो कोई नहीं, इसे भी जस्टिस दिलाओ। एंड वन मोर कमेंट, आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू फील बैड फॉर लक्ष्य, बट दिस मैन सपोर्टेड रजत दलाल, एल्विश यादव एंड मेक फन ऑफ दानिश डेथ एंड स्टिल जस्टिफाई हिज एक्शंस टू दिस स्टेज। और बहुत ज्यादा कमेंट्स में एक ही नाम दिख रहा था, वो था रजत दलाल, कि जैसे उन्होंने रजत दलाल के कामों को डिफेंड किया था, आज वही चीजें उनके साथ भी हो गई। तो इसे समझने के लिए हम एक बार रजत दलाल के बारे में जान लेते हैं। रजत भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड ही इज वेरी इनफेमस फॉर सच एक्ट्स, जैसे कि कभी किसी को मारना पीटना, किसी को धमकाना, इवन किडनैपिंग तक भी, जहां कभी वो फेक बाबास को पीट कर वीडियो बनाते हैं, उनके कपड़े उतरवाते हैं। और जो सबसे ज्यादा चर्चित उनका इंसिडेंट रहा था, वो ये रहा था जब उन्होंने 18 साल के ध्यान नाम के लड़के को उनकी स्टोरी से ऑफेंड होकर उसके घर से उठा लिया था, चप्पलों से उस बच्चे को पीटा गया, इवन उसे टॉयलेट तक वॉश करने को कहा गया, अब्यूज किया गया उसे बहुत ज्यादा, इवन उसे डेथ थ्रेट तक दी थी उन्होंने। अभी वो मैकडॉनल्ड के एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा रूड हो जाते हैं, अब्यूज करने लगते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा इंटरनेट बुली माना जाता है। एक बार आप सोचिए कि जो उन्होंने 18 साल के लड़के के साथ किया था, उसका अगर कुछ बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाता, मेंटली या फिजिकली उसे ज्यादा चोट पहुंच जाती, तो फिर क्या होता। अब रजत दलाल और लक्ष्य चौधरी फ्रेंड्स हैं, जहां पर एक पॉडकास्ट पे लक्ष्य चौधरी से पूछा गया था रजत दलाल के इस कारनामे पे, तो उन्होंने कहा था कि वो रजत दलाल को क्रिटिसाइज या कॉल आउट नहीं करेंगे, वो उनके दोस्त हैं और वो दोस्तों को क्रिटिसाइज कर नहीं करते हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए बायस्ड हूँ, अगर कल को मेरे फादर से कोई गलती हो जाती है तो मैं उन्हें कॉल आउट नहीं करूंगा, मैं उन्हें सपोर्ट ही करूंगा। बट हेयर लक्ष्य चौधरी, जो बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बहुत बार वोकल रहते हैं, उनकी कुछ वीडियो सच में आई ओपनिंग रहती है, वो इतनी बड़े वायलेंस एक्ट पे चुप भी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने कहीं ना कहीं से सपोर्ट ही कर दिया था रजत दलाल को, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे। अब यहाँ पर 2 बातें हैं कि ऐसा बुलिंग बिहेवियर किसी की भी मेंटल हेल्थ को बहुत हद तक अफेक्ट कर सकता है, लोगों की लाइफ रिस्क में रहती है ऐसे बिहेवियर से, और अगर आप कल्प्रिट का साथ दे रहे हो, इट मीन्स यू डू नॉट रिस्पेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। और अगर कुछ भी सीरियस हो जाता किसी के भी साथ, तो ऐसे कैसे आप किसी को भी दोस्त बोलकर उसे डिफेंड कर सकते हो। एंड सेकेंडली, जब इतने बड़े यूट्यूबर्स ऐसे बिहेवियर को कॉल आउट नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा छोटे दिमाग की ऑडियंस इन चीजों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है, और लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे ही चिथड़े उड़ते हुए दिखते हैं हमें सड़कों पर। जब रजत दलाल ने सेम चीज की थी, तो उन्होंने उन्हें दोस्त कह के डिफेंड कर दिया था, लेकिन अब जब सेम चीज लक्ष्य के साथ हुई, तो उन्होंने सबसे पहले नोएडा पुलिस को टैग किया, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि ये सारी
चीज़ें इलीगल है एंड दे नीड टू बी कॉल्ड आउट एंड रिपोर्टेड। और ये सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ही टैकल की जानी चाहिए। यार आई एम नॉट सेइंग कि लक्ष्य चौधरी पे जो हुआ वो सही था। वायलेंस इज नेवर एन आंसर टू एनीथिंग। अमन और हर्ष के खिलाफ पुलिस को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए और अगर सब अपने दिमाग से ऐसे ही इंसाफ का तराजू लेकर सड़क पर गुंडागर्दी करते रहे तो आप एक बार सोचिए कि आगे लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन, पीस, इन सब की कैसे धज्जियां उड़ेंगी। सो ऑल इन ऑल, सपोर्टिंग वायलेंस इज प्रमोटिंग वायलेंस। सो दैट्स इट एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।